नमस्कार बच्चों, अभियान गीत इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम सुगम भारती पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 20 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अभियान गीत। अभियान गीत इस पाठ का सेशन क्रमांक दूसरा है। इस कविता के कवि है, इस गीतकार है कवि हरिवंश राय बच्चन जी। कवि नन्हे बच्चों के माध्यम से मातृभूमि के प्रति कर्तव्य का बोध कराते हुए देशभक्ति के प्रति लोगों को आह्वान करते हुए कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। साथ ही देश के लिए बलिदान होने की भावना अपने में निर्माण करने का संदेश इस कविता के द्वारा कवि दे रहे हैं। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा उर्वरित कविता के अंश को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। अब तक हमने कविता के पहले अंश में पढ़ा कि कवि कहते हैं कि हम भारत माता के बेटे हैं और हम हमेशा सीना तान के चलते हैं, अर्थात स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते हैं। अब वो कहते हैं कि जब हम हमारे कार्य करते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, तब हम केवल मात्र और केवल हिंदुस्तान हिंदुस्तानी होते हैं। चाहे वो हम अलग अलग धर्म के हो, जाति के हैं, वर्ग के हो, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हो, चाहे किसी पर्वतीय स्थान से हो, किसी सागर किनारे रहने वाले हो हम, या किसी वन या मरुस्थल में रहने वाले हो, या मैदानों से आए हो, लेकिन हम जब वर्दी पहनते हैं तब हम केवल सबसे पहले हिंदुस्तान के बेटे होते हैं। भारत माता के हम ऐसे बेटे हैं जो हमेशा सीना तान के चलते हैं, अर्थात अभिमान के साथ चलते हैं। आगे कवि कहते हैं कि हम इस देश के मिट्टी में जन्म से लेकर अब तक बड़े हुए हैं, खेले हैं। इस मातृभूमि ने हमें बड़ा किया है, हमारा लालन पोषण किया है, और इस मातृभूमि के रजकण में अर्थात धूलकण में ममता के साथ और समानता के साथ हमने हमारा बचपन बिताया है। हम इसके सारे कर्ज चुकाना चाहते हैं, इसके सारे कर्ज को हमें उतारना है। कर्ज चुकाना का यह एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है कर्तव्य को पूरा करना। अब हमारी मातृभूमि ने हमारे जन्म से लेकर अब तक हमारी जो हमारे लिए करना था उसने कर दिया है। अब हम उसके एहसानों को उसके द्वारा जो हमें कर्ज मिला है, उस कर्ज को चुकाने का समय अब आया है, अर्थात हमारे कर्तव्य को पूरा करने का समय अब आ गया है। अगले पंक्तियों में काव्यांश में कवि कहते हैं कि जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाया है, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अब देखिए कविता के पहले काव्यांश में या पहले अंश में कवि ने देश प्रेमियों के मन में देश के लिए कुछ करने का जज्बा दिखाया है। अब कविता के अगले पंक्तियों में, कविता के अगले काव्यांश में कवि ने यहाँ पर देश के प्रति बलिदान या देश प्रेमियों का, जो देशभक्त है उनका अपने मातृभूमि के प्रति जो बलिदान की भावना है उसको दर्शाया है। इसीलिए कवि कहते हैं कि जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं। अब देखिए मंदिर में जिस प्रकार से ईश्वर के चरणों में हम श्रद्धा से, भावना से हम फूलों को अर्पित करते हैं ईश्वर के चरणों में, वैसे ही यह जो मातृभूमि है, हमारी मातृभूमि कौन है? हमारी माता है, वह हमारे लिए देवी के समान है। और इस मातृभूमि माता की, इस मातृभूमि देवी की हमने सदियों से पूजा की है, सदियों से उसको श्रद्धा के स्थान पर रखते हुए हमने श्रम के फूल चढ़ाए हैं। अब देखिए यहाँ पर श्रम के फूल चढ़ाना, इसका अर्थ हमें क्या लेना है कि हमने उसकी रक्षा के लिए अधिक जितनी हमसे हो सके उतने हमने कष्ट झेले हैं, उतने हमने इतने श्रम किए हैं कि उसकी रक्षा के लिए युग बीत गए हैं। सदियों से हमने यह उसके चरणों में अपने जीवन को, फूल रूपी शरीर को अर्पित किया है। और यह पूजा हम अब करते हैं ऐसा नहीं है, इस युग में करते हैं ऐसा नहीं, तो हम युगों युगों से, सदियों से
इस मातृभूमि को हम माता या देवी के रूप में पूजते हैं और हम श्रद्धा रूपी श्रम के फूल चढ़ाते हैं उसके चरणों में, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए है। केवल इस युग के या आज की जो भावी पीढ़ी है उनके ही मन में मातृभूमि के प्रति ये देश प्रेम नहीं जागृत हुआ है, बल्कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने भी क्या किया है, मातृभूमि के रक्षा के लिए अपने शीश कटा दिए हैं। शीश कटाना अर्थात अपने जीवन का समर्पण करना, अपने जीवन का बलिदान करना। तो हमारे पूर्वजों ने, अगर हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे कितने पूर्वज है जिनके हम गिनती भी नहीं कर सकते। अगणित, अगणित का अर्थ होता है जिनका हम गिनती नहीं कर सकते। तो ऐसे अगणित पूर्वजों ने अपने जीवन का बलिदान मातृभूमि की रक्षा के लिए किए हैं। कवि कहते हैं, दो पंक्तियों में कहते हैं कि हमने अपनी मातृभूमि की पूजा की है, इसकी आन के लिए, इसकी शान के लिए हमारे पूर्वजों ने हजारों सिर कटाया है। हम इसकी जी जान से रक्षा करते हैं। हम खुद गिर जाएंगे किंतु इस देश पर आंच नहीं आने देंगे, संकट नहीं आने देंगे। और हम रखवाले पौरुष वाले उनके उसके गौरव मान के, अब हमारी मातृभूमि की रक्षा के, उसके गौरव के, उसके मान सम्मान की रक्षा हम पौरुष वाले सैनिकों पर है, फौजियों पर है, इस देश के हर नागरिक पर है, चाहे वो हर क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, अपने तरीके से अपने मातृभूमि की सेवा वो करता रहता है। तो आज हमारी ही जिम्मेदारी है, हमारा यह कर्तव्य है कि उसके द्वारा जो भी उसने एहसान हमारे ऊपर किए हैं उसके कर्ज चुकाने का समय अब आ चुका है। और ऐसे हमारे इस मातृभूमि का जो मान सम्मान हमारे पूर्वजों ने बना के रखा था उसको आगे निरंतर बनाने का कार्य, उसके मान सम्मान की रक्षा के कार्य, रखवाले का कार्य अब हम पर है। हम भारत माता के बेटे सीतना तान के चलते हैं, हमेशा स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते हैं। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को। हमारे देश के निशान का अर्थ क्या होते हैं? चिन्ह। अब आप लोगों को पता है कि हम हमारे देश के राष्ट्र के अलग अलग निशान हैं, चाहे प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे प्राणियों में, फूलों में, फलों में, वैसे ही हमारे देश के कुछ विशिष्ट निशान होते हैं, जैसे कि हमारा तिरंगा हमारे आन बान शान माना जाता है। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब वीर सैनिकों की मृत्यु होती है, जो देश के रक्षक होते हैं, चाहे अब देखते हैं कि कितने उनके सम्मान किए जाते हैं। जब वो शहीद हो जाते हैं तो तिरंगे में उनके शरीर को लपेटा जाता है और उनके लिए इससे बड़ा मान सम्मान और कुछ नहीं हो सकता है, जो अपने देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे ही इस देश की जो निशान है उनको हम कभी भी उनके ऊपर कभी भी हम संकट नहीं आने देंगे। हम मिट जाएंगे किंतु मिटने देंगे हिंदुस्तान के, हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम अपने जीवन का बलिदान कर देंगे, हम अपने जीवन को समर्पित कर देंगे, लेकिन हम हमारे हिंदुस्तान को, हमारे भारत को, हमारी मातृभूमि पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। भले ही इसके लिए हमें हमारे जीवन का समर्पण ही क्यों न करना पड़े। हम है सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के। जब भी मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर कभी भी कुछ भी संकट आ जाता है तो हम हमारे जीवन पर वो संकट ले लेते हैं। हम अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, हम अपने मातृभूमि की रक्षा हेतु हम बलिदान होने के लिए भी हम हमेशा हर समय आगे रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। कविता के अगले पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। अब देखिए, इसके पहले काव्य अंश में या इसके पहले अंश में कवि ने पूर्वजों के बलिदान का इतिहास हमारे सामने रखा है। किस प्रकार से चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो, चाहे महात्मा फुले हो, हर क्षेत्र में हर समय पर हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन का समर्पित किया है, हमारे जीवन का बलिदान दिया है। और इस प्रकार कवि ने पूर्वजों के
बलिदान को दर्शाते हुए आज के भावी युवकों को, भावी बच्चों को, जो देश का भविष्य उनके हाथों में, उनके अंदर इस मातृभूमि के प्रति प्रेम निर्माण करने के लिए यह उदाहरण उन्होंने दिए हैं पूर्वजों का बलिदानों का। अब कविता के अगले पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जो वीरत्व विवक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। समर का अर्थ क्या होता है? युद्ध। समर का अर्थ होता है युद्ध। वीरत्व का अर्थ होता है वीरता। विवेक का अर्थ होता है उचित और अनुचित का ज्ञान, जिसे हम सत्सक विवेक बुद्धि भी कहते हैं। तो अब कवि कहते हैं कि हम सैनिक दिखलाएंगे जो वीरत्व और विवेक समर में। अब देखिए, जब भी हमारे मातृभूमि पर कभी भी किसी प्रकार का संकट आ जाता है या किसी भी प्रकार की आंच आती है, तो हम कभी भी अपने कदमों को पीछे नहीं हटाएंगे। हम युद्ध क्षेत्र में, समर भूमि में हम हमारे वीरत्व को, हमारे वीरता को और हमारे विवेक बुद्धि को, अब देखिए आज मनुष्य अपने बुद्धि के स्तर पर उपयोग करके, अपने बुद्धि का उपयोग करके अन्य जो देश है, अन्य जो विदेशों पर क्या किया है? आक्रमण किया है। अब केवल युद्ध क्षेत्र में तलवार लेकर, बंदूक लेकर ही हम शत्रु पर आक्रमण नहीं कर सकते, बल्कि हम हमारी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके भी शत्रु पक्ष को हरा सकते हैं। वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके हम हर क्षेत्र में उनको नीचा दिखा सकते हैं। तो यह जो हमारी विवेक बुद्धि है, उचित अनुचित का ज्ञान हमें आ गया है। तो हम युद्ध क्षेत्र में, चाहे वो वीरता दिखाने का समय हो या विवेक दिखाने का समय हो, हम सैनिक हमारे हर तरह से हम तत्पर रहकर हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। उनकी गाथाएं भारत के गांव नगर गाएंगे। अब देखिए, हम देखते हैं कि पूर्वजों ने जो भी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन का समर्पण कर दिया है, उनकी गाथाएं का अर्थ होता है उनकी कहानियां। भारत के हर घर में, हर नगर में, हर गांव में हमारे इतिहास के द्वारा हम देखते हैं कि कितने सारे लोगों ने, चाहे वो तात्या टोपे हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे लाला लाजपत राय हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, लोकमान्य तिलक हो, हम देखते हैं, चाहे शिवाजी महाराज हो, उनके गाथाओं का, उनके कहानियों का कहानी, उनके जो कहानी है स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखे गए हैं। आज भी देखो, उस समय शिवाजी महाराज की जो माता जी थी जीजाबाई, उन्होंने वो जब पेट में ही थे तब से वो उन पर संस्कार कर रहे थे, जिसे हम गर्भ संस्कार कहते हैं। तो आज बचपन से ही बच्चों को हर घर में, हर नगर में, हर गांव में ऐसे वीर सैनिकों की, बलिदानियों की गाथाएं सुनाई जाती है। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। अब देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि अनगिनत लोगों के द्वारा हमारे योगदान को दोहराया जाएंगे, उनके कंठों में यह गीत गाए जाएंगे। इसीलिए तो देखते हैं हम कितने सारे कवियों ने अपने आह्वान गीत में, अपने विप्लव गायन में ऐसे देश सेवकों के गीत, गुणगान गाते हुए गीत लिखे हैं। और वह गीत आज भी हम मधुर स्वर में गाते हैं, जैसे खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनके गीत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज के हो। आज हम देखते हैं हमारे हृदय के द्वारा, हमारे कंठों के द्वारा एक गीत ऐसे गाए जाते हैं जिसकी कोई तुलना नहीं होती। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। तो इस प्रकार कवि भारत माता के सपूतों को द्वारा कह रहे कि हम हमेशा स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और शीश कटाते हैं, हर समय हम हमारे जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार होते हैं मातृभूमि के रक्षा के लिए। और आज मातृभूमि ने हमारे लिए जो कुछ किया है, आज हमारा समय आ चुका है, हम हमारे कर्तव्य को अवश्य रूप से पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चों इन्होंने सैनिकों की, अर्थात फौजियों की गाथाओं का, उनकी कहानियों को दर्शाया गया है। आज हम देखते हैं कि आज जो वीर सैनिक अमर होते हैं, शहीद होते हैं, उनके नामों से हमारा देश स्वर्ण अक्षरों में उनके इतिहास में नाम